हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इसमें बात करेंगे इंट्राडे जैकपॉट कॉल के बारे में, कहां पे ट्रेड लिया गया, कैसे लिया गया, पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइब कर लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग आरबीएल बैंक के चार्ट पे हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पे ट्रेड लिया गया, किस लिए ट्रेड लिया गया। तो देखिए दोस्तों, मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको कि यहाँ पे ट्रेड बहुत ही केयरफुली से की जाती है और बहुत ही सारी चीजें एनालिसिस बेस्ड की जाती है। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कि आपको देखना पड़ेगा कि कॉल कहाँ दी गई, कहाँ पे दी गई। आप देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको आरबीएल ऑल्सो बाई बताया जा रहा है कितना पे। मैंने जेडब्ल्यूएस भी बाई किया था, उसका भी मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो इसको लास्ट देखिएगा, मैं सारी की सारी रीजन बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले आरबीएल बैंक का कि क्या है। तो आरबीएल जो कि 88.80 पे आपको बाई किया गया, यानी 188 रुपये 80 पैसा पे बाई करने के लिए बताया गया था। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि आपको कहीं पे, ठीक है, कि आपका कहीं ये 88 88 लगभग 89 पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे। चलिए आप पहला कैंडल के ब्रेकआउट पे आप बात कर लीजिए, हटाइए। अब देखिए यहाँ पे किस लिए किया गया था। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आपको एक कैंडल ऐसा बना, पहला एक ऐसा कैंडल बना जहां पे आपका एक क्लोजिंग से लेके और दूसरे दिन का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ब्रेक क्लोजिंग दिया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैं ओरिजेंटल लाइन कल के हाई पे मार्क कर लेता हूं। कल का हाई ये था, इसको मैं ब्लू कर देता हूं। आप देखिए कि क्लोजिंग को गया, टच करने गया, और एक ही कैंडल में पूरा पूरा जाके हाई को ब्रेक नहीं, क्लोजिंग दिया है। ब्रेक करना अलग विषय होता है, क्लोजिंग करना अलग विषय होता है। आप देखिए कि यहां पे दिया और उसके बाद देखिए सीधा 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 मार्केट ऊपर। तो हम लोग बात करते हैं जैकपॉट। तो ये होता है जैकपॉट कि आप मार्केट के मोमेंटम को आप कैच कर पा रहे हैं। आप यहां पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मार्केट में जब मोमेंटम आएगा ना, जब यहां पे बायर इस तरीका से हावी हो जाएंगे, तो आप देखिए किस तरीका से मार्केट आपको कुछ ही घंटों में आपको प्रॉफिट दे दिया। बात समझ पा रहे हैं, कुछ ही घंटों में आपको दे दिया। देखिए, तो दोस्तों इन तमाम तरीके की चीजों को आपको फोकस में लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आप जितना सरलता से आप काम करते जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर आप होते जाएंगे। अब देखिए कितना अच्छा से ऊपर गया और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बोला भी हूं कि भैया आपका जैकपॉट हुआ 96 तक गया है, और इसी टाइप्स का आपका जो ट्रेड है वो आपको जो है प्रॉफिट देंगे। इसी तरीका के जो आपको कॉल होते हैं, इसी तरीका के जो अगर आप ट्रेड करेंगे तभी आप जाके अच्छा तरीका से ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर इतना अच्छा मोमेंटम तो मैं तो लॉस कर। अरे भैया जब मोमेंटम चल रहा है तो आप 1 रुपये ऊपर या 1 रुपये नीचे ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, आप डेली का चार्ट देखिए, आपको वही सारी चीजें दिखेगा कि भैया ये ऊपर जाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, स्विंग हाई को ब्रेक कर चुका है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दोस्तों क्या दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए ना, क्या ये अप ट्रेंड बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। ये इधर का ब्रेक किया है ना। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना, और बहुत मैं सरलता से मैं सारी चीजें रख देता हूं, इतना सरलता कि आपको लगेगा कि चार्ट बनने के बाद तो सबको पता है। ये चार्ट बनने के पहले भी तो किसी को पता है ना। ठीक है, और यहाँ पे बहुत से लोग ट्रेड किए भी होंगे और वो प्रॉफिट बनाए होंगे। ठीक है, तो अब बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीका से काम करनी है। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी, आपको ज्यादा क्रिटिकल नहीं करनी है, ये सारी चीजों को एकदम सिंपल वे में रखना है। हाँ, आपको अगर लगेगा कि ट्रेड गलती ली है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका क्लियर हो गया आरबीएल बैंक का। अगर आपको कोई डाउट रहता है या ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में आप पूछ लिया कीजिए। मैं बताने की भरपूर कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लोगों को सिखाना। ठीक है,
आप देखिए कि आपको यहाँ पे हो गया, ये तो चलिए जैकपॉट हो गया, यानी कि आपका लगभग 200 रुपए का स्टॉक आपको 8 रुपया प्रॉफिट देके चला गया। चलिए अच्छी बात है। आप देखिएगा JWS स्टील, इसको कहाँ पे बाय की गई थी, थोड़ा सा देखिए, आइए। एक 329 रुपया पे, अब कहेंगे सर तो 329 रुपया पे कहीं ना कहीं ये हाई पे बाई हो गई, ठीक है। 329 रुपया पे हम लोग जो बाय किए वो हाई पे बाय हुई है। और आप थोड़ा सा एक चीज और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि ध्यान से देखिएगा, मैं टाइम मिला दे रहा हूं, कितना जल्दी पता भी चल गया कि जो मैंने ट्रेड लिया है वो गलत ले लिया। आप देखिएगा तो मैंने यहाँ पे 31 में मैंने लिखा हूं, यानी कि लगभग मैं पहला कैंडल जब क्लोजिंग हो रहा था उस समय मैंने ट्रेड लिया था। और आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे 46 पे यानी कि 9:46 पे ये आपको आउट भी करा दी गई है। अब कैसे किया गया थोड़ा सा देखिएगा, ये इस कैंडल को क्लोजिंग होगा, ठीक है, 9:30 से 9:15, ठीक है, ये 30 ये हो गया, 9:30 से 9:45 तक चलेगा, यानी कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग हो रहा था वहां पे हमको लग गया कि हम तो ट्रेड में इंटर गलत कर गए हैं। यानी कि इतना जल्दी आपको जब ट्रेड ले लिए, जल्दीबाजी थी फर्स्ट 15 मिनट में, बट क्योंकि मेरे को मोमेंटम कैच करनी थी, ऐसा लगा कि आज मोमेंटम दे सकता है, जिस तरीका से आरबीएल दिया उस तरीका से मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट मेरे को थोड़ा सा इसमें एक जो बोलते हैं ना कि जो फॉल्स हम लोग ब्रेकआउट में हम मिस कर गए, ठीक है, मिस कर गए। और वो मिस किए और तुरंत हम लोग वहां पे एग्जिट किए। ऐसा नहीं कि नहीं ऊपर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इस तरीका से ट्रेडिंग होती है। अगर आप गलती कर लिए हैं तो भैया कर लिए हैं, आप तुरंत निकलिए। ऐसा नहीं है कि आपको इंतजार करने की जरूरत है, अच्छा आपके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो ये अगर आप ट्रेड इस तरीका से कर रहे हो कि आप अगर ट्रेड लिए बाय द वे गलत दिख रहा है कि मैंने तो ट्रेड गलत ले लिया है, भैया एग्जिट कर लो। और वो आपको पता चल जाता है दोस्तों, अगर आप ट्रेड लेते हैं और लेते ही आपको पता चल जाता है कि आपका जो ट्रेड सही है या गलत है, क्योंकि जब ट्रेड लेके आप कुछ एनालिसिस जब आप देख रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में हो सकता है कि जल्दीबाजी में आप ट्रेड में इंटर कर जाते हैं, बाद में आपको उस पर तो आपको पता चलता है कि हाँ अरे यार मैंने तो कुछ गलत कर गया है। तो इस तरीका से आपको समझना पड़ता है, ठीक है, कि अगर आपको ये पता होना भी चाहिए कि मैंने क्या गलत किया है, ठीक है। यहाँ पे तो पहला कि पोस्ट ब्रेकआउट का मैंने बता दिया कि पोस्ट ब्रेकआउट मैंने गलत पिक कर लिया। दूसरा एक चीज और मैंने जो गलत पिक किया था वो था कि बायर का स्ट्रेंथ इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। ये पहला कैंडल बन रहा था भला ही था, बट जो मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं थी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना होगा, जानना होगा, और तभी जाके आप रेजिस्टेंस पे बाई हो गया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, द पार्ट ऑफ द गेम ये होता है, और ये मेरे अंदर थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से गलती हुई। तो देखिए जो मैं गलतियां करता हूँ उसको लिख लेता हूँ। आप लोग भी अगर कोई गलतियां करते हैं लिख लीजिए कि आइंदा से ऐसा गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश किया कि अगर आप ट्रेड गलत ले लेते हैं, पता चल गया, कट कर लीजिए, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक आपको प्रॉफिट दे रहा था, तो इसमें भैया यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आपका लॉस भी हुआ है तो इसकी भरपाई किया है। तो कंसिस्टेंसी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों जो मैं आपको दिखाया, ये फ्री का टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन होइए, कोई एक पैसा किसी को नहीं देना है। आप पहले भैया देखिए, समझिए और आप ट्रेड कीजिए। ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस से होता है। मेरा एक मोटिव है कि भैया हर एक गांव तक, हर एक शहर तक लोगों को मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने में मदद कर सकूं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो इसलिए आप इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे जो मैं एजुकेशनल पर्पस से देता हूं, मैं इसी के लिए देता हूं कि लोग इसको सीख के कुछ कर पाए, ठीक है। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और वो भी सीखकर अच्छा मुनाफा बना सके। और दोस्तों सबसे जो मेरे को इंफॉर्मेशन देनी है कि मेरा चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी का, उसको आप जरूर देखिएगा, वो बहुत गेम चेंजर रहने वाला है आप लोग को ट्रेडिंग करियर में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पे रोकता हूँ। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।